भारत और चीन दोनों ही एटमी ताकतें हैं। दोनों के पास परमाणु बमों का जखीरा है। दोनों के पास परमाणु हमला करने के तमाम साधन हैं। आज की तारीख में दो देशों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंका कम ही है। लेकिन चीन जिस तरह अपनी ताकत के नशे में चूर है, उसे देखते हुए भारत और चीन की परमाणु शक्ति का जायजा लेना बेहद जरूरी हो जाता है। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइलें हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती हैं। दूसरी तरफ भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी प्रहार करने की क्षमता रखता है। बेशक चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर है। ये भारत ही नहीं, अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। चीन की TF-21 मिसाइल की रेंज 2,150 किलोमीटर है और इससे चीन अगर चाहे तो दिल्ली को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी तट पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है। लेकिन भारत की परमाणु शक्ति कोई कम नहीं। भारत के पास परमाणु क्षमता वाले 51 विमान हैं जो ग्रेविटी बम से लैस हैं और भारत अपने अग्नि 2 लॉन्चर से भी चीन के कई इलाकों को निशाना बना सकता है। वहीं अग्नि 5 और तैयारी के स्टेज में चल रही अग्नि 6 से चीन के किसी भी कोने को भारत निशाने पर ले सकता है। जब अग्नि 6 जो अंडर प्रोग्रेस है वो जब बन जाता है तो हिंदुस्तान के सबमरीन के लिए जो मिसाइल सिस्टम होगा वो SLBM कैटेगरी में आएगा और हम पूरी तरह से इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी को भी कवर कर पाएंगे। जहां तक परमाणु हथियारों की बात है तो स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत में भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 में चीन के पास 320 परमाणु हथियार थे। साल भर पहले यानी 2019 की शुरुआत में भारत के पास इनकी संख्या 130 से 140 तक बताई गई थी। वहीं 2019 में चीन के पास 290 परमाणु हथियार थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और चीन दोनों ही अपने हथियारों को बेहतर बनाने में जुटे हैं। हालांकि भारत अभी तक पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर कायम है, लेकिन समय समय पर उसने इसमें बदलाव के संकेत दिए हैं। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2019 में कहा था कि भविष्य में हालात के मद्देनजर ये नीति बदल सकती है। ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक चीन पाकिस्तान जैसे दगाबाज देशों से निपटने के लिए नो फर्स्ट यूज की इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है।